सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है समीउल इस्लाम और आप देख रहे हो वी कोड टच। ठीक है, तो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज कुछ अलग और मज़ेदार लेकर आया हूँ, एक 3D चॉकलेट वेबसाइट। हाँ, सही सुना आपने। स्क्रॉल करते ही चॉकलेट की कैंस और भी चीज़ें स्क्रीन पर निकल आती है। HTML, CSS और GSAP का यूज़ करके यह वेबसाइट बनाई गई है और ट्रस्ट में, यह कुछ अलग लेवल की चीज़ है। अब सवाल यह है कि क्यों बनाए हम ऐसी 3D वेबसाइट। वेल, ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, ये आपकी स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों को बूस्ट करने का चांस है। ऐसे प्रोजेक्ट से आप कोडिंग, एनिमेशन और डिज़ाइन के नए तरीके सीखते हो जो किसी भी वेबसाइट को स्टैंड आउट बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कैसे स्क्रॉल करते ही एनिमेशन जिंदा हो जाते हैं, चॉकलेट कैन्स हिलते हैं, फेड होते हैं और नए इफेक्ट स्क्रीन पर आते हैं। इस वेबसाइट को बनाने में आपको क्रिएटिव थिंकिंग और एनिमेशन स्किल मिलते हैं जो आपको वेब डिज़ाइन में नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अगर आपको बेसिक वेबसाइट से कुछ अलग बनाना है और थोड़ी फन और क्रिएटिविटी भी चाहिए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे बनाई गई है, ठीक है, इस पर क्या क्या यूज़ किया गया है और कहाँ से इमेजेस को हमने डाउनलोड किए। आप भी कैसे इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स कोड पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, 3D वेबसाइट में ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो जो कि आपके आई बटन पे, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा, ठीक है, तो इसको भी देखो। इस पे देखो, देख सकते हो आप कि हमारा एक 3D बी है, ठीक है। और जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है, ये मूव करेगा, ठीक है। तो जिस तरह मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा उसी हिसाब से ये मूव करेगा, ठीक है। और इस वेबसाइट को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, कि कैसे आप 3D मॉडल को ऐड कर सकते हो, कैसे आप GSAP को ऐड कर सकते हो। इसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। और गाइस, इसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। इसको भी अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो इस पर भी एक एनिमेशन है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँगा उसी हिसाब से यह नीचे को आएगा, ठीक है। तो यह मेरा तीसरा वीडियो 3D वेबसाइट के लिए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जल्दी कर दो, ठीक है। तो चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड की तरफ, वहाँ अपना सारा कोड कम समझते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैं अपने व्यूअर्स कोड पे यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा ये HTML है और ये हमारा है CSS, ठीक है। CS में हमने बेसिक यहाँ पर CSS दे रखी है, ठीक है। जिस तरह की हमने यहाँ पर एक गूगल फॉन्ट को हमने इंपोर्ट करा यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर पर पैडिंग 0, ठीक है, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और हमने यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली लिया है, ठीक है, जोसेफिन सेंस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लूँगा एक HTML टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट और 1 प्रेस करके HTML टेम्पलेट ले लूँगा और इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं टाइटल को वी कोड टच, ठीक है। तो सब्सक्राइब, ठीक। तो जिस तरह जो हमारा ये CSS है, ठीक है, यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं लिंक, ठीक। यहाँ पर करूँगा मैं लिंक, और ये जो हमारा ये CSS का जो फाइल है उसका भी नाम है, देखो, style.css, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइल दोनों लिंक हो चुका है, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर पर ओपन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा एक मेन कंटेनर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डिव लूँगा, इसका मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा मेन कंटेनर, ठीक है। और इस मेन कंटेनर का मैं यहाँ पर CSS दे देता हूँ। जो हमारा ये मेन कंटेनर है, ठीक है, उसका मैं सबसे पहले कर दूंगा तो विड्थ को 100%, ठीक है। और हाइट कर दूंगा इसका मैं 100 VH, ठीक है। इसे करूँगा मैं यहाँ पर सेव। और इसके अंदर मैं यहाँ पर दूसरा एक डिव लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पर 4 डिव लूँगा, ठीक है। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। तो यहाँ पर लूँगा मैं कंटेनर 1, जो भी इस पे लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कंटेनर 1, 2, 4। इसको कर देता हूँ मैं पर 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं इस तीनों को यहाँ पर चारों को CSS देना चाहूँगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंटेनर जो 1 है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जो हमारा होगा उसका CSS होगा। तो मैं इसका कर दूंगा यहाँ पर सबसे पहले तो विड्थ को 100%, ठीक है, विथ 100%, हाइट होगा 100 VH। और इसके अंदर कंटेनर जो 1 है उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर एक इमेज को लूँगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। और इमेजेस के अंदर हमारा जो इमेज होगा, ठीक है, जो होगा bg.png, ठीक है।
और इस इमेज को मैं करूँ सेव, और अगर करूँ इसको अगर ओपन करूँ लाइव सर्वर पर, सो ठीक है इसका कर देता हूँ मैं बड़ा। तो देखो हमारा यहाँ पर सही से इमेज आ चुका है, ठीक है। फिर मैं अगर बाद में इसको अगर रिस्पॉन्सिव करना चाहूँ, उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा, जिस तरह की देखो यहाँ पर है अपना पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है 100%, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है। सो हमारा अब इमेज यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर 1, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो हमारा कंटेनर 2 है उसको भी लूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर कंटेनर 1 को दिया, अब मैं इसको दूंगा यहाँ पर कंटेनर 2 को, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी, और जो हमारा ये कंटेनर 2 है, ठीक है, उसको यहाँ तक मैं कर देता हूँ कॉपी, तीनों लाइन को, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि जिस तरह हमने इसको विथ को 100%, ठीक है, हाइट 100 VH, और जो बैकग्राउंड इमेज होगा हमारा कंटेनर 2 का, ठीक है, इसको करता हूँ यहाँ पर मैं हमारे इमेजेस के अंदर जो हमारा ये bg.2 है, ठीक है, इसको करूँगा मैं यहाँ पर सेव, और ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। सो देखो हमारा यहाँ पर दूसरा अगर मैं लोड करूँ तो यहाँ पर हमारा दूसरा इमेज हमारा यहाँ पर कंटेनर 2 के अंदर भी इमेज आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको जो हमारा ये कंटेनर 3 है इसको लूँगा यहाँ पर, और मैं कंटेनर 3 को दूंगा, ठीक है। तो डॉट जो हमारा कंटेनर 3 था, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर कंटेनर 3 को भी मैं सेम इमेज को दूंगा, ठीक है। जो कंटेनर जो 2 पे था हमारा जो इमेज, उसको मैं यहाँ पर कंटेनर 3 पे भी दूंगा, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पर कंटेनर 3 भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कंटेनर तो 1 कंटेनर, ठीक है, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर, ठीक है। तो 4 कंटेनर यहाँ पर क्यों मैं देखूँ, अगर हमने यहाँ पर दी कंटेनर 1 को इमेज, कंटेनर 2 को इमेज, और कंटेनर 3 को इमेज, ठीक है। तो हमें देखूंगा यहाँ पर कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। तो यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर डबल 3 दे दिए, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं कंटेनर 4, ठीक है। तो इससे करता हूँ मैं पर सेव, और अगर देखो मैं आप तो देखो हमारा अब सही है, ठीक है। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। तो अब मैं कंटेनर 4 को भी अंदर यहाँ पर CSS दे दूँ, एक इमेज को दे दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं पर करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कंटेनर 4, ठीक है। कंटेनर 4 में क्या होगा हमारा footer.jpg हम मैं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लूँगा मैं कंटेनर 4 के अंदर मैं जो हमारा इमेजेस के अंदर footer1.jpg है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर करूँ और देखो मैं, तो हमारा देखो फुटर भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मगर देखो ये इमेज हमारा यहाँ पर प्रॉपरली सही से नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सही करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा इस पर, जैसे पोजीशन में कर दूँगा इसका 100%, और रिपीट को कर दूँगा नो रिपीट, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन 100%, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड रिपीट कर दूँगा यहाँ पर नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कर दूँगा इसको मैं कवर, ठीक है, कवर। तो अगर देखो मैं तो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4 यहाँ पर अब सही से आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर एक दिक्कत या देखो जो हमारे यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आऊँगा बॉडी, मैं इसको लूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा इस बॉडी पर, ठीक है। जो हमारा ये बॉडी है उसको यहाँ पर कर दूँगा मैं स्क्रॉल बार को नन कर दूँगा मैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो हमारा, ठीक है, स्क्रॉल बार है, ठीक है। मैं यहाँ पर लूँगा वेब किट, और यहाँ पर देखूँगा मैं कि हमारा स्क्रॉल बार कहाँ है, ठीक है। तो स्क्रॉल बार यहाँ पर है, ठीक है। इसको लूँगा मैं और इसको यहाँ पर कर दूँगा डिस्प्ले नन, ठीक है, ताकि हमको यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, ठीक है। अगर देखो आप सो देखो हमारे यहाँ पर स्क्रॉल बार हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नेविगेशन लेना चाहूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बात आपको बताना चाहूँगा, देखो नेविगेशन मैंने आपको मेरे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने नेविगेशन बनाना सिखाया था, ठीक है आपको। तो आप चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको आई बटन पर भी दे दूँगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो हमारा यह कंटेनर के अंदर मैं नेविगेशन को यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोड को पहले से लिख रखा था, ठीक है, कॉपी कर रखा था, इसको मैं करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिक एक नेविगेशन है, ठीक है। तो इस बेसिक नेविगेशन को आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा सी टर्टल
जो 3D वाला वेबसाइट था, ठीक है, उसको उस पे से मैंने इस नेविगेशन को लिया है, ठीक है। और इसका जो CSS है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा मैं और कंटेनर के अंदर के नीचे मैं यहाँ पर अपना नेविगेशन का CSS को यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमने जो कंटेनर के जो हमारे जो नेविगेशन, ठीक है, जिस तरह की लोगो, नेविगेशन के अंदर जितना भी इमेजेस है, ठीक है, नेप टैग और नेविगेशन के अंदर जितना भी LI है, उसके अंदर जितना भी A टैग है, ठीक है, एंकर टैग है, उसको हमने यहाँ पर CSS दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ नेप एंड, ठीक है। और अगर ओपन करो यहाँ पर, सो देखो हमारा यहाँ पर नेविगेशन, सिंपल नेविगेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा आपने इंट्रो पर देखा था, ठीक है, यहाँ पर मैं कैन को ऐड करूँगा, ठीक है। जो स्पाइट का जिसका भी एक कैन है, ठीक है, उसको यहाँ पर ऐड करूँगा। और बाकी जो चॉकलेट है, ठीक है, जितना भी यहाँ पर एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML पर आऊँगा और कंटेनर के 1 के अंदर, ठीक है, कंटेनर 1 के अंदर और नेप टैग के बाद मैं यहाँ पर उस सारा इमेजेस को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इमेज और मैं यहाँ पर कर लूँगा इसको कमेंट, 1 सेकेंड, इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर एक IMG लूँगा और जो हमारा इमेजेस के अंदर chocolate.png, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लूँगा, तो chocolate.png, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर ID देता हूँ चॉकलेट, ठीक है, CH चॉकलेट, ठीक है। और इस चॉकलेट को अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, तो देखो हमारा यहाँ पर चॉकलेट कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर CSS देना चाहूँगा कि जो मैं आऊँगा यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर CSS दूंगा, ठीक है। मैं इसको CSS दूंगा। सबसे पहले मैं इसका विड्थ कर दूंगा 200 पिक्सल, ठीक है, 200 या 250 पिक्सल, ठीक है, 250 पिक्सल्स विड्थ होगा इसका। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पोजीशन को इसका कर दूंगा मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। और जो मैं इसको कर दूंगा टॉप से -10 पिक्सल्स, ठीक है, ये टॉप से ऊपर से -10 पिक्सल हो, ठीक है। और लेफ्ट से दे दूंगा उसको मैं 400 पिक्सल्स, ठीक। और इसको अगर देखो मैं यहाँ पर आप सो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारा जो कंटेनर 1 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा आप रिलेटिव, ठीक है। अगर मैं इसको रिलेटिव करूँ कंटेनर 1 को, तो मैं यहाँ पर जितना भी इमेज दूंगा, ठीक है, इसका पेरेंट कौन होगा, ठीक है, देखो इसका पेरेंट होगा कंटेनर 1, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर कंटेनर 1 को कर दूंगा मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक कैन को लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा इमेज, जो हमारा इमेजेस के अंदर जो कैन.png है, ठीक है, उसको मैं लूँगा और उसका मैं यहाँ पर एक ID दे दूँगा, ठीक है। तो कैन, मैं अगर कैन आपको दिखाऊँ, सो देखो कैन हमारा कुछ इस तरह यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारा ये कैन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, यहाँ पर, ठीक। तो चॉकलेट के बाद यहाँ पर मैं लूँगा कैन, जो हमारा ये कैन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर विड्थ को कर दूँगा कम से कम 450 पिक्सल या 430 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट से टॉप से हटा सकूँ, ठीक है। तो मैं टॉप से कर दूँगा इसको -10 पिक्सल्स और लेफ्ट से कर दूँगा इसको मैं 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल्स। तो अगर मैं आपको देखूँ, सो देखो हमारा यहाँ पर अब कैन भी सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करूँगा, देखो कि जो हमारी ये कैन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सबसे ऊपर रहे, ठीक है। जो हमारा ये कैन है ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स लूँगा और कर दूँगा इसको शो, ठीक है। और जो चॉकलेट होगा, ठीक है, जो हमारा चॉकलेट था, ठीक है, इसको भी मैं करूँगा सबसे ऊपर होगा मगर कैन से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कर दूँगा इसको मैं जेट इंडेक्स 99, ठीक है। अब इस तरह समझ सकते हो, ठीक है, जो जेट इंडेक्स पर जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, और जिसका वैल्यू कम होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ कैन हमारा, तो अब सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब बाकी सारा एलिमेंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर मैं यहाँ पर अब ऐड करूँगा इसको, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पर अब इस एलिमेंट को लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ से कट करूँगा इमेजेस का हमारा अंदर जो हमारा ये एलिमेंट 2 है, इसको लूँगा मैं और इसका ID भी कर दूँगा मैं यहाँ पर एलिमेंट 2, ठीक है। अगर देखो मैं आप, तो देखो हमारा यहाँ पर एलिमेंट 2 आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर CSS दूंगा ताकि हमको सही से याद सके।
तो जो हमारा ये एलमोन 2 है, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर विड्थ कर दूंगा 100 पिक्सल्स और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, ताकि मैं कंटेनर 1 के अंदर इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पर टॉप से थोड़ा नीचे नमाऊँगा, ठीक है। टॉप से मैं कर देता हूँ उसको 50 पिक्सल्स और लेफ्ट से 40 पिक्सल्स, ठीक है, लेफ्ट से 40 पिक्सल्स और इसको भी मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स कर दूँगा 9999, ठीक है, 99, ठीक है, ताकि ये केन से सबसे ऊपर है मगर केन से नीचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आप तो देखो हमारे यहाँ पर आलमंड भी आ चुका है सही से, ठीक है, आलमंड 2। तो उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा एलिमेंट को ऐड करूँगा, ठीक है, अपने HTML पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पर हटा करके जो हमारा ये आलमंड 2 है उसका हटाऊँगा और मैं दूसरा यहाँ पर element.png ले लूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर element 1 कर देता हूँ, ठीक है। और जो अगर element 1 है उसका मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो हमारा यहाँ पर दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर सही CSS देकर एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट 1 है, इसका तो मैं यहाँ पर विड्थ कर दूंगा यहाँ पर 130 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पर पोजीशन को कर दूंगा यहाँ पर एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट और इसको मैं बॉटम से नीचे करूँगा, ठीक है। तो बॉटम से मैं यहाँ पर नीचे पर लाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा बॉटम से कर दूँ तुम इसको 50 पिक्सल्स, ठीक है, 50 पिक्सल्स और राइट से थोड़ा मैं ज़्यादा इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो राइट से कर दूंगा मैं इसको 70 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर अपना क्या बोलते आलमंड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रोटेट करूँगा, ठीक है। तो रोटेट मैं इसको रोटेट करूँगा कम से कम 220 डिग्री, ठीक है, 220 डिग्री और इसको भी मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स कर दूँगा 99, ठीक है, ताकि ये सबसे ऊपर है मगर कैनिक से नीचे, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर रोटेट भी हो चुका है, ठीक है। देखो तो अब मैं यहाँ पर इस चॉकलेट को ऐड करूँगा, ठीक है, तो चॉकलेट 2 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर एलिमेंट के अंदर इसको कर दूँगा मैं कॉपी और मैं यहाँ पर हमारा जो इमेजेस के अंदर, ठीक है, चॉकलेट 2 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर ले करके ID भी दे दूँगा इसका चॉकलेट 2, ठीक है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ चॉकलेट 2 हमारा किस तरह है, तो देखो यहाँ पर चॉकलेट 2 हमारा ये आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर और लाना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे या देखो हम, ठीक है, जो भी बेहतर है उसको मैं यहाँ पर उसको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट होगा या यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर इसको राइट साइड में करना चाहूँगा, ठीक है। जो हमारा यह कंटेनर चॉकलेट 2 है, ठीक है। तो जो चॉकलेट 2 है उसको मैं सबसे पहले तो इसका विड्थ को कर दूंगा 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो विड्थ 200 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स और इसको भी मैं पर पोजीशन कर दूंगा, पोजीशन होगा हमारा एब्सोल्यूट, ताकि कंटेनर 1 के अंदर इसको मैं एडजस्ट कर सकूं और बॉटम से कर दूंगा इसको मैं 30 पिक्सल्स, ठीक है, 30 पिक्सल्स और मैं राइट से इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो राइट से इनहेरिट नहीं, राइट से मैं कर दूंगा इसको सारे 430 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स कर दूंगा 99, ठीक है। सो देखो हमारा यहाँ पर सही साहब ये सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर सही से हमारा आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको जो हमारा ये इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा, ठीक है, जिस तरह की अपने इंट्रो पर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इंडेक्स पर आऊँगा और आलमंड 2 के बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं H2 और इसका ID दे देता हूँ मैं यहाँ पर ID टाइटल, ठीक है, टाइटल और टाइटल में यहाँ पर क्या दूंगा वी कोड टच, ठीक है। तो वी कोड टच, ठीक है, वी कोड टच तो है सब्सक्राइब। अब मैं इस टाइटल को लूँगा और इसको मैं यहाँ पर सही से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा यह टाइटल था, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा, फॉन्ट साइज 8 रेम, ठीक है, 8 रेम और इसका मैं कलर कर दूंगा, कलर होगा वाइट। इसका मैं टेक्स्ट
अपर केस कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इसका मैं फॉन्ट वेट कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। तो फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर आप देखूं तो देखो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर पर करूँगा, ठीक है। तो और मैं इसका थोड़ा मैं यहाँ पर शेडो भी देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं पकड़ दूंगा यहाँ पर टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, और RGB कलर में इसको ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। अल्फा दे दूंगा मैं इसको 0.3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब तो मैं हमारा यहाँ पर टेक्स्ट शेडो भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पोजीशन का यूज़ करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसको मैं टॉप से थोड़ा नीचे करूँगा ना, तो टॉप से देता हूँ मैं 220 पिक्सल्स, 220 या 230 देता हूँ, ठीक है। 230 पिक्सल्स, और मैं इसको लेफ्ट से थोड़ा हटाऊंगा 130 पिक्सल्स, ठीक है। लेफ्ट से हटेगा तो 130 पिक्सल्स। तो देखूंगा मैं, सो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर कंटेनर 1 का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो तो हो है, ठीक है। अगर मैं इसको बाद में अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं बाद में आराम से करूँगा, ठीक है। मगर फिलहाल मैं अभी के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर 2 पर आऊँगा, ठीक है। और कंटेनर 2 पे जिस तरह आपने इंट्रो पर देखा था उस तरह मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो कंटेनर 2 पे मैं यहाँ पर आऊँगा, कंटेनर 2 पे आऊँगा, ठीक है। कंटेनर 2, और कंटेनर 2 पे मैं यहाँ पर एक टाइटल ले लूँगा, ठीक है, टाइटल 2 नाम से, ठीक है। तो जो अभी था हमारा ये टाइटल, ये कौन सा आईडी था इसका, टाइटल था, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइटल लाऊंगा, मैं यहाँ पर लूँगा H2, और इसका मैं यहाँ पर आईडी देना चाहूँगा टाइटल, ठीक है, 2, ठीक है। और इस H2 के अंदर मैं यहाँ पर 2 स्पेन टैग लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा स्पेन, 1 सेकंड मैं यहाँ पर देता हूँ स्पेन, और फर्स्ट वाले स्पेन पर दूंगा यहाँ पर सब्स, ठीक है, सब्स, और दूसरा यहाँ पर मैं स्पेन टैग पे दूंगा, दूसरा स्पेन टैग क्राइब, ठीक है। तो CRIB, ठीक है, सब्सक्राइब। इसका मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ P1, ठीक है, और इसको दूंगा मैं यहाँ पर आईडी होगा हमारा P2, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं स्टेप अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखो आप यहाँ पर कुछ हमारा इस तरह आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सही से CA से दे करके एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा जो हमारा ये टाइटल 2 है, ठीक है, जो हमारा टाइटल 2 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर CA से दूंगा कंटेनर 2 के बाद, कंटेनर 2 हट लूँगा मैं। तो जो हमारा ये टाइटल 2 है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज को तो बड़ा करूँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगा फॉन्ट साइज, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर टाइटल 2 को CA से दूंगा, ठीक है। तो मैं कम करूँगा, मैं इसको कंप्लीट करूँगा कॉपी टाइटल को, ठीक है, टाइटल से, और इसको मैं यहाँ पर अगर दे दूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा करूँगा, ये 8 रैम था, ठीक है, टाइटल, इसको मैं कर दूँगा 10 रैम, ठीक है, 10 रैम। अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सो देखो ऊपर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये कंटेनर 1 है वो रिलेटिव है, ठीक है। मैं कंटेनर 2 को भी कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। तो इससे एक कंटेनर 2 के अंदर जितना भी हमारा ये चाइल्ड होगा तो एक कंटेनर 2 के हिसाब से एडजस्ट होगा, ठीक है। इसको कर दूंगा यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो हमारा ये पोजीशन एब्सोल्यूट था, इसका टॉप था 230 और लेफ्ट से 130, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आप, तो देखो हमारा यहाँ पर सब्सक्राइब आ चुका है, ठीक है। मगर फिर भी देखो यहाँ पर यह सेंटर पर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, और जो हमारा ये पोजीशन था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कर दूँगा 300 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट से 300 पिक्सल लेफ्ट से,
और सॉरी टॉप से 300 पिक्सल्स और लेफ्ट से हो जाएगा 100 पिक्सल्स, ठीक है, 100 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आप तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। तो अब गाइस देखो जो हमने यहाँ पर P1 और P2 दिया था, ठीक है, उस पर मैं यहाँ पर थोड़ा गैप देना चाहूँगा। जिस तरह जो ये देखो ये जो सबसे, ठीक है, और ये जो क्राइब है इसके अंदर मैं थोड़ा गैप देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा अपना P1 को, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा जो हमारा ये P1 है उसको कर दूँगा यहाँ पर मैं मार्जिन राइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन राइट 200 पिक्सल्स, ठीक है। मैं कर देखूँ आप यहाँ पर सो देखो हमारा यहाँ पर सब्सक्राइब या अब बीच में यहाँ पर देखो स्पेस आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर मार्जिन आ चुका है, ठीक है। तो मैं अगर बाद में जो एनिमेशन होगा इसको तो यहाँ पर ये जो हमारा ये केन है यहाँ से ये नीचे आकर के यहाँ पर इस बीच में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो हमारी ये चॉकलेट 3 है, ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस कंटेनर 2 पे एक इमेज को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। जो हमारी ये कंटेनर 2 है यहाँ पर कंटेनर 2 पे एक इमेज और लेना चाहूँगा। मैं इसको दूंगा यहाँ पर IMG और जो हमारा इमेजेस के अंदर चॉकलेट 3.png इसको मैं यहाँ पर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी लूँगा कॉपी और इसका मैं ID सेम दे दूँगा, ठीक है। तो होगा हमारा ID होगा चॉकलेट 3, ठीक है। अगर मैं आपको अगर दिखाऊं कि किस तरह यहाँ पर आ चुका है सो देखो हमारा कुछ इस तरह यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस चॉकलेट को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर लूँगा चॉकलेट 3 और इसको मैं CSS देना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारा ये चॉकलेट 3 है, ठीक है। इसका CSS मैं यहाँ पर दूंगा, इसका मैं यहाँ पर विथ कर दूंगा 35 रैम, ठीक है। इसका विथ होगा बहुत, ठीक है, 35 रैम और इसका मैं यहाँ पर पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट होगा और टॉप से होगा 5 पिक्सल्स, ठीक है, टॉप से 5 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेफ्ट से थोड़ा इसको हटाऊंगा, लेफ्ट से कर दूंगा इसको 320 पिक्सल, ठीक है, 320 पिक्सल्स। यहाँ पर देखो सो देखो हमारा यहाँ पर अब सब्सक्राइब वाला पार्ट भी सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा ये थर्ड कंटेनर है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर अब कुछ एक टेक्स्ट दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा थर्ड कंटेनर पे और इसका मैं यहाँ पर ID दे दूँगा कि ID होगा हमारा टाइटल 3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ करूँगा सेव और अगर देखूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर 3D वेबसाइट बाई Wyckotas यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर अब CSS दूंगा, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी और मेरे CSS पे आऊँगा, ठीक है। और ये हमारा का टाइटल 2 है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा कि जो हमारा ये कंटेनर 3 है इसके बाद यहाँ पर मैं टाइटल 3 लूँगा, ठीक है। तो टाइटल 3, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पर दूंगा CSS। तो कम करूँगा जो हमारी ये टाइटल 2 है, ठीक है, इसको कंप्लीट करूँगा मैं कॉपी, ठीक है, और टाइटल 3 के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करूँगा अगर मैं इसको अगर यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर पर जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा ब्राउज़र पर और अगर यहाँ देखो मैं तो देखो हमारा यहाँ पर कंटेनर 1 के बीच हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, कंटेनर 3 पे। तो जो हमारा ये कंटेनर 3 है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, ठीक है, तो मैं कंटेनर 3 को कर दूंगा यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ताकि कंटेनर 3 के अंदर जो भी हमारा ये टेक्स्ट हो, ठीक है, ये कंटेनर 3 के रिलेटेड या उसके अंदर ही हमारे ये पोजीशन को ले ले, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखो आ चुका है, ठीक है। सो एक काम करूँगा इसका कि जो हमारा ये इसका मैं इसमें थोड़ा इसका फ़ॉन्ट को छोटा करूँगा और इसको थोड़ा मैं लेफ्ट से मैं हटाऊँगा, ठीक है। तो मैं जो हमारा ये टाइटल 3 का फ़ॉन्ट था, ठीक है, उसको कर दूंगा यहाँ पर 7 रैम और मैं अगर इसको करूँ यहाँ पर सेव और एक काम करूँगा कि जो हमारा ये टॉप से 300 था, ठीक है, इसको कर दूँगा मैं 200 और लेफ़्ट से कर दूँगा इसको मैं 300, ठीक है, 300 पिक्सल्स लेफ़्ट से हट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर ये आ चुका है मगर ये देखो बहुत ज़्यादा ये छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं अगर मैं देखूँ तो टाइटल 3 अच्छा ठीक है हमको यहाँ पर 7 रैम करना है, ठीक है। तो 7 रैम इसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेव और अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब सो देखो हमारा यहाँ पर 3D वेबसाइट बाई Wyckotas यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो
अब हम इसको यहाँ पर देंगे एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन से मैं पहले अगर मैं यहाँ पर जो ये हमारी ये चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पर करूँ, ठीक है, तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने कोड पे, ठीक है, और जो हमारा ये चॉकलेट था, ठीक है, चॉकलेट फर्स्ट वाला चॉकलेट, इसको यहाँ पर मैं कर दूँगा, थोड़ा लेफ्ट से हटाऊँगा, ठीक है। तो चॉकलेट हमारा जो ये लेफ्ट से है, ठीक है, 400, इसको कर दूँगा अगर मैं यहाँ पर 450 पिक्सल्स। और अगर देखो मैं सो देखो यहाँ पर आ चुका, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और मैं बनाना चाहूँगा, मैं इसको कर देता हूँ 460 पिक्सल्स लेफ्ट से, तुम हट जाओ, ठीक है। सो देखो अब हमारा ये सही है, ठीक है। सो एक काम करूँगा कि मैं इसको यहाँ पर दूंगा एनिमेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देंगे अब GSAP, ठीक है। सो GSAP को देने के लिए हमको यहाँ पर उसका CDN को लिंक करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो GSAP के बारे में, सो देखो GSAP एक अपना जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है GSAP CDN, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा GSAP CDN, ताकि हमको GSAP का जो CDN है उसको मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर लिंक कर सकें, ठीक है। सो मैं इस वाले वेबसाइट का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप यहाँ सीधा आ जाना, ठीक है। तो जो हमारा यह फर्स्ट वाला लिंक है, ठीक है, gsap.min.js, इसको यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी, और मेरे प्रोजेक्ट के सबसे लास्ट वाले पार्ट में मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। और देखो GSAP का हमको यहाँ पर 2 लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा, ठीक है, एक GSAP का और एक GSAP का प्लगइन का, ठीक है, जिसका नाम है स्क्रॉल ट्रिगर, ताकि मेरा जो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी जो हमारा ये वेबसाइट है, ये स्क्रॉल के साथ साथ एनिमेशन हो सके, ठीक है, ताकि जो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये स्क्रॉल के साथ साथ एनिमेशन हो सके, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेव, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फाइल ले लूँगा, सो इसके मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट एक फाइल ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा स्क्रिप्ट, और अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पर थोड़ा जूम ताकि आपको सही में देखें, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों को लिंक करने के बाद, ठीक है, GSAP को लिंक और GSAP के एक प्लगइन को जिसका नाम है स्क्रॉल ट्रिगर को, दोनों को लिंक करने के बाद मैं यहाँ पर अब GSAP का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं GSAP का अगर आपको सिंटेक्स बता दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा GSAP, और उसके बाद आपको डॉट लगा के आप इसका सारा फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारा एनिमेशन एक सीक्वेंस के साथ चले, यानी फर्स्ट वाला एनिमेशन चले, ठीक है, उसके बाद दूसरा एनिमेशन चले, उसके बाद तीसरा एनिमेशन चले, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है, ठीक है, GSAP, इसके लिए हमारे पास है, ठीक है, GSAP.timeline, ठीक है। तो यहाँ पर बोलूँगा मैं टाइम लाइन, ठीक है। और क्योंकि हमको यहाँ पर इसको बार बार यूज़ करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दूँगा ATL, ठीक है, एनिमेशन टाइमलाइन। सो इसके अंदर देखो, टाइमलाइन के अंदर हमको यहाँ पर कट, तो GSAP को हमको यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर, अगर मैं आपको इसका सेंटेंस बता दूँ, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा सबसे पहले GSAP, ठीक है, और डॉट लगाने के बाद इसका आप सारा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में हमें, और इस वेबसाइट में हमको चाहिए यहाँ पर एक सीक्वेंस के साथ हमको एनिमेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है टाइमलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मिलूँगा टाइम लाइन, ठीक है। टाइमलाइन से ये होगा कि जो हमारा ये एनिमेशन है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस के साथ चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा और एक काम करूँगा कि जो हमारा ये GSAP है उसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो वेरिएबल का मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा ATL, ठीक है, एनिमेशन टाइमलाइन, ठीक है, ताकि हमको इसको, मैं इसको बार बार यूज़ कर सकूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लूँगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और हमको यहाँ पर स्क्रॉल के बाद हमको एनिमेशन चलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो हमने यहाँ पर प्लगइन का यूज़ करा है, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर का, उसको मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर करूँ कॉपी, मैं यहाँ पर लूँगा स्क्रॉल ट्रिगर कोलन, ठीक है। और एक काम देखो, यहाँ पर जो हमारा ये स्क्रॉल है, ठीक है, इसको हमको लोअर केस में लिखना होगा, ठीक है, स्क्रॉल लोअर केस में, और टी को हमको यहाँ पर लिखना होगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेकर के मैं कर दूँगा इसको, और इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिगर को दूँगा, ठीक है। ट्रिगर मतलब कि हमारा एनिमेशन कौन सा एलिमेंट या कौन सा डिप स्क्रीन पे है तब एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं ट्रिगर,
और यहाँ पर हमको यहाँ पर देना होगा कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा डिप। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 कंटेनर ली, ठीक है, 4 डिप ली हमने, जिसका नाम है कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 एंड कंटेनर 4। तो कंटेनर 1 जब यहाँ पर हम जो हमारा यह कंटेनर 1 है, ठीक है, यह कंटेनर 1 जो हमारा यहाँ पर है, यह कंटेनर 1 जब स्क्रीन पे आए, ठीक है, तब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा डॉट, जो हमारा ये कंटेनर, क्योंकि एक क्लास से कंटेनर जो 1 है वो जब हमारा ये स्क्रीन पे आएगा तब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर मार्कर्स ट्रू, ठीक है। तो मार्कर्स क्यों ट्रू की, ताकि हमको जो हमें यहाँ पर एनिमेशन दूंगा उसको हमको यहाँ पर देने के लिए एक स्टार्ट और इसको एंड के यहाँ पर हमको एक लोगो आएगा, ठीक है। उसके मदद से मैं यहाँ पर इसको स्कैन दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा इस मार्कर्स ट्रू। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इसको करूँगा यहाँ पर बड़ा, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर जो अपना स्कोर स्टार्ट और स्कोर एंड है, यहाँ पर हमारा मार्कर्स आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर दूंगा कि हमारा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर जो हमारा ये स्टार्ट है, एंड है, सबसे ये ऊपर है, ठीक है। और जो हमारा ये एंड है, ठीक है, जो हमारा ये डिप जहाँ पर क्लोजर है वहाँ पर हमारा ये एंड है, ठीक है। और जो स्टार्ट है, जो हमारा जहाँ पर हमारा डिप शुरू हो रहा है वहाँ पर हमारा ये डिप स्टार्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं स्टार्ट को और इस एंड को यहाँ पर थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट और एंड, ठीक है, यानी एनिमेशन कब स्टार्ट होगा और एनिमेशन कब एंड होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा स्टार्ट में मैं यहाँ पर 2 वैल्यू को दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ 80%, ठीक है, मैं यहाँ पर दूंगा 80% और दूसरा वैल्यू यहाँ पर मैं दूंगा 70%, ठीक है। तो इससे करूँगा मैं पर सेव। और अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, सो देखो हमारा यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर जो आप दिख रहे हो यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टार्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो इससे होगा ये कि जो हमारा ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट और ये स्कोल स्टार्ट जब आपने सामने आएगा तब हमारा ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एंड है, ठीक है, ये एंड जो है और ये एंड जब यहाँ पर हमारा ये इस रेड वाले एंड पर टच होगा, ठीक है, इसके ऊपर चला जाएगा तो हमारा एनिमेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इसको दिए स्टार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर अब दूंगा एंड, कि हमारा एनिमेशन एंड कब होगा, ठीक है। इसका भी मैं यहाँ पर 2 वैल्यू दूंगा। फर्स्ट वैल्यू मैं दूंगा जब हमारा ये 100% स्क्रॉल हो जाए तब एनिमेशन हमारा एंड होगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पर 0%, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो देखो अब हमारा यहाँ पर एंड कुछ दूर आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ स्टार्ट, जब ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, जब यहाँ पर आएगा तो एनिमेशन हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो हमारा ये एंड है, इसको एंड के आसपास या ऊपर उसका जाएगा तो हमारा एनिमेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो 80% अगर मैं इसको कर दूँ 50% और इसे करूँ मैं यहाँ पर सेव, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ सो देखो ये स्टार्ट हमारा ये ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो भी नीड होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको स्टार्ट को जो हमारा ये एनिमेशन है उस हिसाब से उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ उसी हिसाब से हमारा ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँगा जो हमारा ये स्टार्ट है ये ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे होगा ये हमारा ये एनिमेशन स्क्रॉल करते ही एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा स्क्रैप को, ठीक है, स्क्रैप टू, यानी जो हमारा ये एनिमेशन होगा वो अगर किसी यूज़र ने उसको स्पीड में स्क्रॉल कर तो वो हमारा एनिमेशन स्पीड में होगा, और किसी ने अगर इसको स्लो स्क्रॉल करा तो एनिमेशन हमारा स्लो में होगा, स्लो में एनिमेशन होगा, ठीक है। तो इसको कर दूंगा यहाँ पर मैं स्क्रैप ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो फिलहाल अब तो कुछ चेंज नहीं होगा, मैं जब इसको एनिमेशन करूँगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हमारा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है, और किस कंटेनर पे एनिमेशन स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा, ठीक है, और हमारा एनिमेशन किस तरह होगा, ठीक है। यानी अगर हमने इसको स्क्रैप कर दिया ट्रू, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इसको बोलूँगा कि हमारा एनिमेशन किस एलिमेंट पे स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी एलिमेंट पे नहीं हमारा किस आईडी पे स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी किस पे एनिमेशन हमारा होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लूँगा जो हमारा ये, मैं इसको लूँगा ओल्ट, ठीक है, .2, और इसके अंदर हमको यहाँ पर देना होगा कि हमारा एनिमेशन किस पे स्टार्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। तो जो अगर मैं आपको दिखाऊं
सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एनिमेशन देना चाहूँगा। जो हमारा ये वी कोड टच है, मैं इसको जैसे यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँ तो ये नीचे को आए और यहाँ पर ये गायब हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको कि जो हमारा ये टाइटल है इसका मैं आईडी देखूंगा, ठीक है, कौन सा हमारा ये टाइटल है। जो हमारा ये टाइटल है, ठीक है, मैं इसको करूँगा यहाँ पर कॉपी और इस पर मैं यहाँ पर दूंगा कि .2 मैं डबल कोट के अंदर ये आईडी है तो मैं यहाँ पर लूँगा यस। और जो हमारा ये टाइटल है उस पर हमको यहाँ पर एनिमेशन देना होगा, ठीक है। तो डबल कोट की जो हमारे ये कोट के बाद हमको लगाना है कोमा और यहाँ पर देना होगा ब्रेसेस, ठीक है। और इस पर मैं कर दूंगा इसको, मैं यहाँ पर मैं जो भी एनिमेशन इसको दे चाहूँ मैं उसको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करूँगा कि मैं इसको टॉप से नीचे पर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा टॉप कोलन डबल कोट के अंदर मैं दूंगा यहाँ पर 95%, यानी ये 95% नीचे को आएगा। मैं आपको दिखाऊँ तो देखो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ सो देखो ये नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक काम करूँगा कि इसको मैं यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट से भी हटाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा कोट कोमा लेफ्ट और लेफ्ट से कर दूंगा इसको मैं 40%, ठीक है। तो 40% और इसका थोड़ा मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज को कम करूँगा, छोटा करूँगा इसको, ठीक है। मैं कर दूँगा फॉन्ट साइज, ठीक है, कैपिटल एस साइज इसको कर दूंगा यहाँ पर मैं 40 पिक्सल्स। और अगर मैं इसको करूँ सेव और देखो मैं सो मैं इसको करूँगा यहाँ पर स्क्रॉल, सो देखो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा होकर आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा कि ये इसका ओपेसिटी 0 हो जाए, ठीक है, यानी इसको हमको दिखे नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा मैं ओपेसिटी 0, ठीक है। मैं अगर सेव करूँ और देखो मैं सो देखो मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ सो देखो हमारा यहाँ पर गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके साथ साथ मैं अब यहाँ पर स्कैन को भी नीचे करूँगा, स्कैन को मैं यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट, उसको भी दूंगा मैं 2 और हमको वहाँ पर स्कैन का आईडी को देना होगा, ठीक है। तो कैन का आईडी कौन क्या था हमारा, कैन का आईडी था हमारा CAN, ठीक है, कैन ही आईडी हमारा था, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं कैन पे हमको यहाँ पर एनिमेशन देना होगा, ठीक है। तो कोमा और हमको यहाँ पर देना होगा 1 सेकेंड, हमको मैं अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर्टी को दे सकता हूँ, ठीक है। तो कैन पे मैं सबसे पहले इसको कर दूँगा टॉप से तुम नीचे कर दो 100%, ठीक है। तो टॉप से 100% नीचे कोमा और दूसरा तो तुम इसको कर दो लेफ्ट से कर दो तुम कम से कम 33%, ठीक है, लेफ्ट से 33%। तो अगर मैं इसको करूँ सेव और अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब सो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करूँ सो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है। मैं अगर देखो यहाँ पर जो हमारा यह वी कोड टच है, ठीक है, ये जब एनिमेशन ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमारा ये एनिमेशन कहने वाला हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर टाइमलाइन का यूज़ करा है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमको यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि देखो टाइमलाइन का फंक्शन ही यही है, ठीक है, कि ये एक एनिमेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ये दूसरा एनिमेशन को चलाएगा, ठीक है। तो देखो इस काम को बाईपास करने के लिए हमको यहाँ पर जो हमारा ये पेरेंथेसिस है, ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पर लगाना होगा कोमा और हमको यहाँ पर देना होगा कि कैन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैन दे दूँ इसका मतलब है, ठीक है, जब कैन एनिमेशन होगा तब ये भी टाइटल भी एनिमेशन होगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको भी दे दूँ कि डबल कोट के अंदर जब ये कैन एनिमेशन होगा तब ये भी एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर सेव और अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपको सो अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ उससे देखो आप दोनों एनिमेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है। सो हमारा देखो अब हमारा एनिमेशन सही से अब हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा ये कैन है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। सो जो हमारा ये कैन है, ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पर 30%, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर अब ठीक है, अब ये सही है, ठीक है। कम करूँगा जो इसके अंदर जो इसके पीछे जो हमारा ये चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अगर CSS को थोड़ा चेंज करूँ इस पर जो हमारा ये चॉकलेट 3 है, ठीक है, इसको अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 280 पिक्सल्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो अभी हमारा ये सही है, ठीक है। और जो हमारा ये कैन है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर रोटेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो कैन को मैं आऊँगा यहाँ पर और जो हमारा ये कैन है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करूँगा रोटेट। तो 1 सेकेंड जिसे पे हमको करना है, ठीक है। तो इसको करूँगा यहाँ पर मैं रोटेट, ठीक है, ROTAT रोटेट। और
मैं कर दूंगा यहाँ पर 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री। तो इस तरह का मैं पर सेव, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ सो देखो 5 डिग्री यहाँ पर अब सही है, ठीक है। तो इसका साथ साथ जो हमारा यह बाकी एलिमेंट है उसको भी मैं यहाँ पर मूव कर यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाऊंगा मैं जो हमारा ये एलमोंड है, ठीक है, एलमोंड को। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं कोमा नहीं, डॉट, आप नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है, डॉट 2, ठीक है, डॉट 2। और जो हमारा यहाँ पर आईडी था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा एलमोंड डबल कोट के अंदर हमको देना होगा, ठीक है। तो एलमोड या क्या नाम था उसका, एलमोड 1, ठीक है, एलमोड 1 मैं यहाँ पर दूंगा, एलमोड 1, ठीक है। तो एलमोड 1 कोमा, ठीक है। और इसको मैं सबसे पहले जब जी सब दूंगा कि ये टॉप से 170% नीचे आएगा, ठीक है। तो टॉप से 170% नीचे कर दो इसको, और लेफ्ट से थोड़ा इसको हटा दो, ठीक है। लेफ्ट से कर दो तुम इसको, लेफ्ट से नहीं, मैं यहाँ पर राइट से दूंगा, ठीक है। तो राइट से इसको कर दो तुम कम से कम 10%, ठीक है। तो राइट से 10%। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ अब इसको, यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ सो देखो हमारा यहाँ पर एनिमेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो हमारा ये एलमोड 1 था, मैं यहाँ पर इसको देखूँ कि जो हमारा ये एलमोड है, क्योंकि ये आईडी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देना होगा आईडी सिंबल। और अगर मैं यहाँ पर आप देखूँ सो देखो हमारा यहाँ पर एनिमेशन ये हो रहा है, ठीक है। मगर ये अभी भी यहाँ पर देखो कि जो एनिमेशन ये ख़त्म होने के बाद ये एलमोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं हमको देना होगा हमको यहाँ पर कोमा, जब केन एनिमेशन हो तब, सॉरी यस, जब केन जब एनिमेट हो तब तुम इसको एनिमेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं केन का साथ साथ ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं जो हमारा ये अपना चॉकलेट 2 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर अब एनिमेट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं, नीचे पर आऊँगा और इसको कर दूंगा मैं डॉट 2 जो अपना चॉकलेट है, ठीक है। तो चॉकलेट का आईडी क्या था यहाँ पर, चॉकलेट 2 या चॉकलेट अच्छा चॉकलेट 2 जो हमारा ये है, ठीक है। तो चॉकलेट 2 को मैं यहाँ पर अब एनिमेशन दूंगा, ठीक है, जी शेप में। तो डबल कोट के अंदर हमको आईडी सिंबल और चॉकलेट 2, तो इसको मैं यहाँ पर दूंगा एनिमेशन की टॉप से इसको कर दो तुम, टॉप से नीचे नमाओ तो 155%, ठीक है। मैं इसको दूंगा 155%, और इसको मैं थोड़ा राइट से लेफ्ट से हटाऊंगा 25%, ठीक है। तो लेफ्ट से 25%, ठीक है। तो 25%, और यहाँ पर मैं करूँगा इसको कि ये जब केन जब एनिमेशन हो तब तुम भी इसको एनिमेशन दो, ठीक है। तो डबल कोट आईडी, ठीक है, केन। और मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो हमारा यहाँ पर अब एनिमेशन ये जो हमारा ये केन है, ठीक है, सॉरी केन के बाद जो हमारा ये चॉकलेट 2 है वो भी हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा बाकी जो हमारा एलमोंड 2 है और जो चॉकलेट है इसको मैं यहाँ पर नीचे लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं डॉट 2, और इसके बाद मैं यहाँ पर कौन सा किसको मैं यहाँ पर एनिमेशन दूँ कि जो हमारा यहाँ पर एलमोंड 2 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर अगर दूँ तो यहाँ पर जो हमारा ये एलमोंड 2 है, ठीक है, एलमोंड 2 उसको मैं यहाँ पर अब जी शेप दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं डॉट 2 आईडी सिंबल 1 सेकेंड एलमोंड 2 कोमा, और इसको सबसे पहले तुम कर दो यहाँ पर कम से कम टॉप से नीचे नमा के कर दो तुम 155%, इसको भी, ठीक है, 155% इसको भी। और दूसरा कर दो तुम इसको लेफ्ट से 70%, ठीक है, लेफ्ट से 70%, ठीक है। और इसमें थोड़ा मैं एक दूंगा चॉकलेट एलमोंड 2 में, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दूँ और मैं इसको करूँ नीचे
तो क्योंकि हमने यहाँ पर केन को नहीं दिया था कि देखो बाकी एनिमेशन हो रहा है, उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर दूंगा मैं कोमा, केन जब हो एनिमेशन हो तब तुम भी एनिमेशन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन देखूंगा आप, ठीक है, ये सही हमारा। उसके बाद बाकी जो हमारा ये चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अब नीचे लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं 2 मैं किसको लास्ट में दूँ, किसको एनिमेशन में, जो हमारा ये चॉकलेट है, ठीक है, फर्स्ट वाला चॉकलेट। मैं अगर इसका आईडी देखूँ, ये जो चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं, तो मैं यहाँ पर 2 क्या बात में लाऊंगा क्योंकि ये आईडी है, ठीक है। तो आईडी चॉकलेट कोमा, इसको टॉप से नीचे ना मारा है हमको, टॉप से 110% टॉप से कर दो, लेफ्ट से कर दो 40%, ठीक है, लेफ्ट से 40% लेफ्ट से, और इसको तुम रोटेट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो रोटेट दूंगा मैं यहाँ पर, रोटेट कर दो इसको तुम कम से कम 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री। मैं यहाँ पर सेव करके देखूँ अगर, तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने इसको केन नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर एनिमेशन के बाद शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं कोमा, जब केन एनिमेट हो तो तुम भी इसको एनिमेट करो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ आप, सो देखो हमारा अब यहाँ पर केन दूसरा डिप, जो हमारा ये कंटेनर 2 था, यहाँ पर एनिमेशन ये सही हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करूँ, सो नीचे आ रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ पर एनिमेशन अब सही हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये कंटेनर 2 है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एनिमेशन अब दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, ठीक है। तो एक काम करूँगा कि इसी को मैं यहाँ पर कंप्लीट को करता हूँ कॉपी, ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कंटेनर 1 के लिए, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा, तो अब इसको कर दूंगा यहाँ पर एनिमेशन टाइमलाइन 2, ठीक है। और हमारे ये कौन ट्रिगर क्या हो, ठीक है, कौन सा डिप स्क्रीन पे आए तब एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमको, मैंने यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन था अब तक, ये था कंटेनर 1 के लिए, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा कंटेनर 2 के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको कर दूँगा कंटेनर 2, ठीक है। और जो हमारा यहाँ, मैंने इसको यहाँ पर मार्कर करा था, ठीक है, उसको कर दूँगा यहाँ पर कमेंट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सो मार्कर हमारा अब है कंटेनर 3 के लिए, ठीक है, सॉरी, जो हमारा ये 3D वेबसाइट है, ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पर मार्कर है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मार्कर ट्रू करा है, ठीक है। और बाकी कोड जिस तरह है, ठीक है, जब स्टार्ट होगा 80% पर और 75% पर, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और एंड होगा 100% जब स्क्रॉल हो जाएगा तब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा अब Alt जो 2 है, ठीक है, या Alt 2, या मैं इसको बोलूँगा एनिमेशन टाइमलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम करूँ और यहाँ पर लगाऊंगा मैं .2, और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर एनिमेशन करूँगा केन को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जो हमारा ये पूरा कोड है, इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो मैं इसको करूँगा यहाँ पर कंप्लीट कॉपी, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कॉपी ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। इसको करूँगा यहाँ पर हटा देता हूँ अभी के लिए। और क्योंकि मैंने यहाँ पर एनिमेशन दी है एनिमेशन टाइमलाइन 2, तो इसको भी कर दूंगा मैं यहाँ पर एनिमेशन टाइमलाइन 2, ठीक है, .2। तो अगर मैं यहाँ पर आप देखूँ अब, सो देखो हमारा एनिमेशन स्टार्ट तो होगा, मगर क्योंकि हमने ये सेम वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पर कुछ एनिमेशन हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं जो हमारा ये केन है, जो आपको अपना हमारा ये टाइटल है, तो हमको इस टाइटल को नहीं चाहिए। अगर मैं इस टाइटल को हटा दूँ यहाँ से, तो टाइटल को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, लाऊंगा मैं 2, ठीक है। सो हमारा एनिमेशन 2 जो मैंने यहाँ पर एनिमेशन 2 दिया, ठीक है। और जो हमारा एक केन है, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर 200% नीचे जाएगा, ठीक है, केन 200% नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो देखो हमारा यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये केन है, ठीक है, एक केन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा थोड़ा लेफ्ट से कर दो तुम इसको
5%, ठीक। और इसको थोड़ा मैं रोटेट करना चाहूँगा कि 360 डिग्री रोटेट हो, उसके बाद थोड़ा सा 5 डिग्री या 10 डिग्री रोटेट रहे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कर दूंगा मैं 375 डिग्री, ठीक है, 375 डिग्री ये रोटेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सो देखो यहाँ पर आया, ठीक है। और जब हमारा ये स्टार्ट इस स्क्रॉल स्टार्ट पर टच होगा, इसके ऊपर जाएगा, तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा और ये रोटेट होकर हमारा ये नीचे आएगा, ठीक है। देखो सो 360 डिग्री होने के बाद ये थोड़ा जो 75% यानी 15% एक्स्ट्रा यहाँ पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका साथ साथ बाकी जो एलिमेंट है उसको भी मैं यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये एलिमेंट 2 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नीचे करूँगा, ठीक। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर 260%, ठीक है। इसका करता हूँ मैं परसेप। और अब मैं यहाँ पर देखूँगा, सो इसको यहाँ पर मैं करूँ स्क्रॉल। सो देखो हमारा एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे को हमारा यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका साथ साथ बाकी एलिमेंट को भी मैं यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ चॉकलेट 2 है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 260%, इसको भी मैं करूँगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर कर दूंगा 260%, नीचे को कर दो। सो देखो हमारा यहाँ पर एलिमेंट जो हमारा ये चॉकलेट है ये भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करूँगा कि जो हमारा ये अपना चॉकलेट 2 है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेफ्ट से थोड़ा कम करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा ये चॉकलेट 2 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट से थोड़ा बढ़ाऊँगा। मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर 40% लेफ्ट से, ठीक है। तो देखूँगा मैं यहाँ पर अब, सो हमारा यहाँ पर एलिमेंट चॉकलेट 2 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये बाकी एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पर देखूँगा कि जो हमारा ये एलिमेंट 2 है, ठीक है, इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ पर करूँ 220%, ठीक है, 220% करूँगा इसको मैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो देखो हमारा यहाँ पर एलिमेंट 2 भी यहाँ पर सही से आ गया है, ठीक है। तो और इसके बाद क्या यहाँ पर हमारा चॉकलेट है, ठीक है। तो इस चॉकलेट को यहाँ पर मैं जो हमारे ये चॉकलेट पे कम करता हूँ कि मैं इसको कम से कम 200% हूँ, ठीक है, 200%। टॉप से नीचे करो और लेफ्ट से होगा हमारा 40%। और इसको मैं 10 डिग्री ही रह देता हूँ, ठीक है, 10 डिग्री रोटेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सो ठीक है, हमारा यहाँ पर अब दोनों डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक कम करूँगा कि जो हमारा ये अपना जो ये चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, ठीक है। जो आप देख रहे हो यहाँ पर सब्सक्राइब के बीच में जो चॉकलेट है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अगर देखूँ इसका आईडी क्या था, तो मैं यहाँ पर जो हमारे ये कंटेनर 3 पे, जो कंटेनर 2 पे जो चॉकलेट है, ठीक है, इसका आईडी है चॉकलेट 3। इससे मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर 2 के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा .2, ठीक है, डबल कोट के अंदर हमको देना होगा इसका आईडी और कॉमा। इस पर मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको कि जो हमारे टॉप से कर दो तुम 65%, ठीक है, 65% डबल कोट के अंदर 65% टॉप से होगा और लेफ्ट से हो जाएगा कम से कम -6%, ठीक है। तो -6%, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा, ठीक है। तो रोटेट इसको करता हूँ मैं 75%। तो रोटेट 7375%, ठीक है, परसेंट। तो इसको करता हूँ मैं यहाँ पर सेव। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अच्छा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि जब ये केन हो, एनिमेशन हो, तो तुम भी इसको एनिमेशन करो, ठीक है। तो केन, ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव। और अब मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ तो रहा है, एनिमेशन तो हो रहा है इसके साथ, मगर देखो कि क्योंकि जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा ये बैकग्राउंड का इमेज है, इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक कम करूँगा, इसका मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा ये चॉकलेट 3 है, ठीक है, चॉकलेट 3, इसको यहाँ पर कर दूंगा मैं जेट इंडेक्स 999, ठीक है। देखूंगा अब मैं, हाँ, तो अब इसे हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पर देखो ये बिल्कुल आप ये परफेक्टली यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, सही से आ चुका है परफेक्ट। जो हमारा ये केन इसको कम करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट में हटाऊँगा, ठीक है, जो हमारा ये 5% करता हूँ मैं, ठीक है, 5% माइनस देखूँगा। अब मैं इसको करता हूँ 8%, 7% करता हूँ, ठीक है, 7%। तो चलो ठीक है, ये अब हमारा ये केन का जो हमारा ये चॉकलेट है ये सही है, ठीक है। तो हमारा अब कंटेनर 2 का भी काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट का काम हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसको यहाँ पर मैं काम करूँगा कि जो हमारा इसको मैं यहाँ पर करूँगा कॉपी, और जो हमारा ये कंटेनर मार्क कार्ड था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा डिलीट एनिमेशन टाइमलाइन 2 को, और यहाँ पर इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं एनिमेशन टाइमलाइन 3, ठीक है। और क्योंकि हमने हमारा काम अब 2 का ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर कर दूँगा इसका मैं कंटेनर 2, तो कंटेनर 3, ठीक है, कंटेनर 3। तो मैं पहले की तरह इसको करता हूँ कंप्लीट कॉपी, ठीक है, और इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं पेस्ट, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो क्योंकि हमारा ये चॉकलेट 2 नहीं है बल्कि 3 है, तो यहाँ दूँगा मैं 3, और 3 में हमको केन को यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर कर दूँगा इसको मैं 295%, ठीक है। तो अगर मैं 295% और मैं यहाँ पर देखूँ अब, तो इसको मैं करूँ स्क्रॉल, ये नीचे को आया, ठीक है। और मैं फिर अगर यहाँ पर करूँ तो यहाँ हमारा सही से यहाँ भी आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर, तो देखो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो हमारा ये केन है ये बिल्कुल इसका सेंटर पर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको लेफ़्ट से या राइट से कम करता हूँ, इसको लेफ़्ट से 30% देता हूँ, ठीक है, 30%। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर सेकंड कंटेनर पर आया, ठीक है, थर्ड कंटेनर पर सही आया, और फोर्थ कंटेनर पर देखो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो कम करूँगा इसको, मैं कर दूँगा यहाँ पर 360%, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। इसे करूँगा यहाँ पर मैं सेव, और देखूँ मैं अगर, तो बिल्कुल इसका यहाँ पर देखो सेंटर पर आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ बाकी एलिमेंट को भी मैं यहाँ पर इसके अगल बगल में लाऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा ये एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा 350%, ठीक है। तो 35%, और ये राइट से रहेगा 25%, ठीक है। राइट से होगा हमारा 25% एलिमेंट 1। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, यहाँ पर 2 कंटेनर पर आया, ठीक है। अब थर्ड कंटेनर पर हमारा सही से आया, अब फोर्थ कंटेनर पर आया, ठीक है। तो एक काम करूँगा कि जो हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लेफ्ट से थोड़ा और, या लेफ्ट से मैं इसको थोड़ा नीचे पर और करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर 58%, ठीक है, 358%, और इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। रोटेट मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर, इसको भी करता हूँ मैं 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सेकंड कंटेनर पे सही आया, ठीक है, तो थर्ड कंटेनर पे भी सही आया, अब फोर्थ कंटेनर पे यहाँ पर हमारा सही है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा एलिमेंट को लाऊंगा नीचे, चॉकलेट 2 को, इसको यहाँ पर कर दूंगा मैं चॉकलेट 2 जो हमारा था 360, इसको भी करता हूँ मैं, ठीक है, 360%, और लेफ्ट से होगा, लेफ्ट से 52% कर देता हूँ मैं, ठीक है, 52% लेफ्ट से, ठीक है। इसको करूँ मैं यहाँ पर सेव, और अगर मैं देखूँ अब, ठीक है, फर्स्ट कंटेनर पे सही, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर पर यहाँ पर देखो सही से हमारा अब एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो और बाकी जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर अब एलिमेंट 2, ठीक है। तो एलिमेंट 2 को यहाँ पर मैं करूँगा, इसको मैं करता हूँ 368%, टॉप से नीचे करो, और लेफ्ट से तुम कर दो इसको 50%, ठीक है, लेफ्ट से 50%, ठीक है। सो और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, देखो कि हमारा जो एलिमेंट 2 है, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आकर ये सही हो जाए, सही से बैठ जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा बाकी एलिमेंट है, जो चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करूँगा, जो चॉकलेट था हमारा, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 300% से नीचे कर दो,
और जो हमारा लेफ्ट से कर दो तुम 50%, और जो हमारा रोटेट था, ठीक है, उसको कर दो तुम 10 डिग्री तो पहले से है, ठीक है। और जो चॉकलेट 3 है हमारा यहाँ पर, अब जो चॉकलेट 3 इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा नीचे से 160 डिग्री, 160%, ठीक है। तो 160%, और लेफ्ट से हो जाए ये माइनस से मैं हटा कर दूंगा इसको 22%, ठीक है। और रोटेट कर दूंगा इसको मैं 360%। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर सही से आया, और यहाँ पर भी हमारा ये सही से आ गया है, ठीक है। तो मैं कम करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है, 3D, इस टेक्स्ट को भी मैं नीचे लाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा ये 3D टाइटल था, ठीक है, 3D वेबसाइट इसका टाइटल, इसको मैं यहाँ पर लूँगा, और जो हमारा सबसे नीचे यहाँ पर मैं लगा दूँगा डॉट टू, क्योंकि हमारा ये इसका आईडी था, ठीक है। मैं इसको दूंगा आईडी टाइटल 3, कॉमा, इसको कर दूंगा अपना टॉप से 1/4 देता हूँ मैं, ठीक है, 140%, और इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट से कर दूंगा इसको मैं कम से कम 15%, ठीक है। तो 15%, और इसका मैं थोड़ा ओपेसिटी को कम कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। 0 नहीं, मैं 0.2 करता हूँ, ठीक है। तो ओपेसिटी, इसका वैल्यू दूंगा मैं 0.2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको नहीं दिए, ठीक है। तो ये एनिमेशन होने के बाद हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर दूंगा मैं कॉमा, जब केन एनिमेट हो तो तुम इसको भी कर दो एनिमेट, ठीक है। तो CAN मैं देखूंगा अब यहाँ पर, सो देखो हमारे यहाँ टेक्स्ट से नीचे आ रहा है, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट शुरू से दिखाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर नीचे करूँ तो हमारा ये कंटेनर 2 पे सही से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कंटेनर 3 पे करूँ तो हमारा यहाँ पर भी सही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कंटेनर 4 पे कर दूँ तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर अब सही से ये एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए